बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी अहमदाबाद में प्लेन क्रैश की। जी हां, मेघानी इलाके में प्लेन क्रैश हुआ है। बता दें आपको कि ये मेघानी इलाका है जहां पर प्लेन क्रैश हुआ है। तस्वीरें आपके सामने हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। आपको बता दें कि रेस्क्यू की सभी टीमें मौके पर मौजूद है। तो अहमदाबाद में बड़ा ये प्लेन हादसा हुआ है। बना बने था राजा रहता ना यार क्रैश तारा में इतनी निकल रहा था अरे क्रैश हो प्लेन में भाग। और देखिए दुख की ये बात हम, और चश्मदीद जो है, जो प्रशासन के लोग हैं, जो आला अधिकारी हैं, हम लगातार हमसे जो भी बात कर रहे हैं मीडिया से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि जिस तरीके का ये मलबा जिस स्थिति में है उसमें किसी के भी बचने की संभावना बेहद कम दिखाई दे रही है। आग को काबू किया जा रहा है। और सबसे दुख की बात यह है कि जिस रिहायशी इमारत पर ये प्लेन जाकर गिरा है उसमें भी डॉक्टर्स मौजूद थे। तो ये सिर्फ उतने ही लोग नहीं इसमें पीड़ित हुए जो विमान में सवार थे, बल्कि जिस इमारत पर ये घर पे गिरा है उसमें भी कुछ लोग मौजूद थे और ये आग बुझाने का काम लगातार चल रहा है। टेक ऑफ के वक्त ये हादसा हुआ है। बोइंग 787 इस विमान था जिसमें ये आग लगी है। एयर इंडिया का ये विमान था और विजय रूपानी जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो भी इस विमान में सवार थे। कैप्टन योगेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीनियर पायलट है। कैप्टन, मैं आपसे समझना चाहूंगी, मे डे मतलब सारी उम्मीद, सारी संभावना सब खत्म हो चुकी है और उस समय पायलट ये कहता है एटीसी से और उसके बाद ये दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। जो तस्वीरें दिख रही हैं, देखकर आपको क्या लग रहा है कि ये जो पूंछ में पहले आग लगी है उसकी वजह से ये हादसा, इतना भीषण हादसा हुआ है? 4 इंजन होते हैं, क्या सारे इंजन एक साथ फेल हो गए? सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो मेडे जो कॉल होती है, लेवल ऑफ द इमरजेंसी प्रायोरिटी है। इससे पहले पैन होती है या मेडे होती है, दोनों के अंदर डिफरेंसेस होते हैं। जो मेडे इज द लास्ट इमरजेंसी कॉल्स होती है। इसमें मेडे डिक्लेयर होने के बाद में चीजें ये बहुत क्लियर हो जाती है एटीसी को और बाकी के एयरक्राफ्ट को कि जो एयरक्राफ्ट अंडर डिस्ट्रेस है वो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे रहेगा और उसको सारी जो भी फैसिलिटीज हैं उसको प्रोवाइडेड होंगी। थर्ड थिंग कि जो कैप्टन्स है उसको, उसके लिए जो एयर स्पेस है वो फ्रीली अवेलेबल रहता है फॉर द एनी काइंड ऑफ द मैन्यूवर। आप कैप्टन मुझे ये बताइए कि जो पूंछ में आग लगी है, पहले इंजन 4 होते हैं, मतलब क्या वजह रही कि ये विमान टेक ऑफ करते ही गिर गया? क्या मतलब इसमें आशंका आप देख रहे हैं? इसके अंदर ड्रीमलाइनर 787 इसके अंदर 2 इंजन्स हैं। हालांकि जो लेफ्ट एंड राइट साइड में आप देख सकते हैं उन दोनों में कहीं पे भी कोई भी विजुअल्स के अंदर कोई फ्लेम आउट है नहीं। जो पीछे तो एपीयू यूनिट होती है जो बेसिकली एक्सिलरी पावर्ड यूनिट्स है। तो जो विजुअल्स के तहत अगर मैं इसमें अगर एड ऑन करना चाहूंगा वर्ड्स कि देयर कुड बी पॉसिबिलिटीज ऑफ बर्ड स्केयर, क्योंकि यहाँ पर काफी सारी बर्ड्स एक्टिविटीज होती रहती है। क्योंकि जितना मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है एविएशन के अंदर अप्रोक्सीमेटली 9.5 years, तो वहाँ जब भी अहमदाबाद जाते थे तो टेक ऑफ के टाइम में वह चीज हम देखते थे। इनफैक्ट जो कैप्टन ऑपरेटिंग कैप्टन सुमित 1000 hours ऑफ एक्सपीरियंस PIC उनके पास में है, तो उनका डेली रूटीन का इनका काम रहा है। ठीक है कैप्टन मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन मैं उससे पहले अपने दर्शकों को विमान हादसे के 10 वीडियोस दिखाना चाहती हूं। पहला वीडियो आप देखिए, ये प्लेन क्रैश के वक्त का वीडियो है और इस वीडियो में कैसे ये जो विमान है धीरे धीरे नीचे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है और फिर एक इमारत पर ये विमान गिर जाता है। पायलट ने हर संभव कोशिश की होगी, जाहिर सी बात है कि इसको लौटा के रनवे पर ले जाया जा सके, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सारे ऑपरेशन उस समय फेल हो गए थे और उसके बाद ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। दूसरा वीडियो मैं आपको दिखाती हूँ। टेक ऑफ के बाद टेक ऑफ हुआ है और चंद मिनटों में, चंद सेकंड्स में ये जो हादसा है ये हो गया है। तो क्रैश का लाइव वीडियो आप देखिए। पहला वीडियो ये जो है, ये टेक ऑफ हुआ है विमान और टेक ऑफ होते ही ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। एक इमारत के ऊपर ये विमान गिरा है। पायलट ने जो लास्ट कमांड दी है मेडे कहा है, इसका मतलब कि अब हर टॉप प्रायोरिटी पे ये विमान होना चाहिए। अब हर संभावना जो है वो समाप्त होती हुई दिखाई दी पायलट को कि इसके बचना बहुत मुश्किल है। टेक ऑफ के बाद ही ये हादसा हुआ है। ये वीडियो रनवे से लिया गया है जहां से टेक ऑफ करते ही ये विमान क्रैश हो गया है। ये जो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं ये रनवे से बनाया गया वीडियो है और ये काला उठता हुआ धुआं देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ कितने भीषण ये दुर्घटना थी। बड़ा ड्रीमलाइनर प्लेन एयर इंडिया का था ये और इसमें 242 यात्री सवार थे, इसमें क्रू मौजूद था और धुआं काले रंग का जब उठते हुए दिखाई दिया तो ये अंदाजा लग चुका था वहां पर
लोगों को कि ये बेहद भीषण है ये पूरी दुर्घटना। और क्रैश के बाद हर तरफ धुआं ही धुआं, आप देखिए ये काले रंग का धुआं, ये जो इसमें ईंधन भरा हुआ था इस एयरक्राफ्ट में, वो ईंधन जो है वो जलता हुआ दिखाई दिया। टेक ऑफ, जब लंबी दूरी का विमान होता है तो ईंधन उसमें फुल होता है और गिरते ही विमान में आग लगी है या पहले आग लगी है, ये तो जांच का विषय है। और जब ब्लैक बॉक्स मिलेगा विमान का तो ये पता लगेगा कि किस तरीके से ये पूरी दुर्घटना हुई है। और अभी जो धुआं ये आपकी स्क्रीन पर है, आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। जहां ये विमान क्रैश हुआ और जिस इमारत पर गिरा वो डॉक्टर्स का एक हॉस्टल था। ये देखिए आपको इस समय विमान का कुछ हिस्सा जो है वो इस इमारत के ऊपर गिरा हुआ दिखाई दे रहा है। पायलट बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाया और इस तरीके से इसके जो टेक्निकल दिक्कतों के चलते इसके सारे फंक्शंस जो थे प्लेन के वो सीज हो गए थे, फेल हो गए थे और उसके चलते ही इतना बड़ा हादसा हुआ। ये अब आप देखिए 5वां वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। क्रैश के बाद विमान में आग लग गई, हर तरफ धुआं ही धुआं था, चारों तरफ सायरन की आवाज गूंजने लगी और स्ट्रेचर पर आप देख सकते हैं कैसे घायलों को शिफ्ट किया जा रहा है यहाँ से। और पूरा जो प्रशासनिक अमला है वहाँ पर लगा हुआ है, रेस्क्यू ऑपरेशन इस समय भी जारी है। तो ये तमाम वो वीडियोस हम आपको दिखा रहे हैं विमान हादसे के, जो अब से 2 घंटे पहले लगभग ये विमान क्रैश हुआ है। ये अहमदाबाद से लंदन के गेटवे के एयरपोर्ट पहुंचना था इसको। और जैसा कि मैं बार बार जिक्र कर रही हूँ, बेहद दुखद ये पूरा हादसा, क्योंकि इस समय वेकेशन टाइम है। यात्री जो है वो छुट्टियां मनाने के लिए अपने घर से निकले, स्कूलों की छुट्टियां चल रही हैं। कुछ कामकाजी लोग जिनका व्यवसाय है वो लंदन अपने कामकाज के चलते जा रहे हैं। ये यात्री विमान था और यात्री विमान का हादसा इतना बड़ा होना ये बेहद दुखद है। देश के लिए ये बेहद बड़ी आज दुख की खबर है। और मैं आपको बता दूं कि इस विमान में पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी, बीजेपी के नेता, वो भी मौजूद थे। अब वो सब परिवार थे या अकेले थे, ये अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि हर फैक्ट हम आप तक पहुंचा सकें। लेकिन ये देखिए 7वां वीडियो इस समय हम आपको दिखा रहे हैं विमान हादसे का। हर तरफ विमान का मलबा नजर आ रहा है और ये जलता हुआ काले रंग का धुआं है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगी हुई हैं, सब बुझाया जा रहा है। अगर एक जिंदगी की भी उम्मीद है कि उसको बचाया जा सकता है तो उसको रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। और बहुत जल्दी आनन फानन में ये रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ है। ये देखिए आप कैसे ग्लव्स पहनकर सब मलबे को हटाया जा रहा है, ताकि अगर कोई भी सूरत में किसी के अंदर एक सांस भी बची हुई है तो उसको यहाँ से बचाया जा सके। ब्लैक बॉक्स भी जाहिर सी बात है कि इस समय ढूंढा जा रहा होगा ये विमान क्यों दुर्घटनाग्रस्त हुआ। और ये AI जनरेटेड वीडियो है, ये रनवे पर ये हादसा नहीं हुआ है। मैं आपको फिर बता दूं कि टेक ऑफ के कुछ दूर जाकर ये विमान गिरा है, टेक ऑफ के बाद। पर ये AI जनरेटेड वीडियो है कि किस तरीके से विमान जो है वो क्रैश किया है। 242 यात्री इस एयर इंडिया के विमान में सवार थे। और ये देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार यहाँ पर जारी है। एयरपोर्ट अथॉरिटीज जैसे ही पायलट ने मेडे कमांड दिया उसके बाद एक्शन में आ गई थी और फोरमोस्ट प्रायोरिटी पर ये रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। जो दमकल की गाड़ियां थी वो फटाफट पहुंची और आग पे काबू पाने की कोशिश की गई। ये देखिए इस हॉस्टल में भी आग लगी हुई है, इसमें डॉक्टर्स रहते थे जिस हॉस्टल के ऊपर ये विमान गिरा है। और ये पायलट्स की ट्रेनिंग का हिस्सा होता है कि अगर प्लेन किसी भी सूरत में बचने की स्थिति ना हो तो भी रिहायशी इलाके से उसको हटा के कहीं ना कहीं गिराया जाए। लेकिन ये देखिए इसका मतलब पायलट के सारे जो ऑपरेशन थे प्लेन के वो सीज हो चुके थे, फंक्शन नहीं कर रहा था प्लेन का कोई भी जो ऑपरेशन था। और उसके चलते ये एक रिहायशी इमारत के ऊपर ये विमान जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। बोइंग 787 है, ये 20 से 25% कम ईंधन ये खर्च करता है। ड्रीमलाइनर है ये एयर इंडिया का, लंबी दूरी की उड़ानों के लिए इसको डिजाइन किया गया है। 50% हिस्सा जो है वो कार्बन फाइबर से बना हुआ होता है इस ड्रीमलाइनर का। ये हम आपको सारे उसकी बता रहे हैं जो उसमें फंक्शंस होते हैं। बिजनेस क्लास में इसमें 18 सीटें थी, मिड साइज ये विमान था और लंदन के लिए रवाना हुआ था। ये अहमदाबाद से ट्विन इंजन था, इसमें 2 इंजन होते हैं ड्रीमलाइनर में। पूरे आप देखिए वाइट बॉडी जेट विमान है और इसमें आग लगी है। और ये तस्वीरें हम आपको जो दिखा रहे हैं इनसर्कल कर ये वही विमान है जो आज एयर इंडिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ करते ही ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। 242 यात्री इसमें सवार थे। पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी इसमें मौजूद थे। पूरे गए होंगे। अमनदीप कौर एक्स पायलट मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अमन जी, मैं समझना चाहूंगी कि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं इसको देखकर आपको क्या अंदाजा लग रहा है? क्या पायलट के पास कोई विकल्प नहीं बचा था? सारे ऑपरेशन, सारे फंक्शन जो है वो फेल हो गए थे इस प्लेन के?
प्लेन के फंक्शन फेल हो गए के बारे में तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन इतने नीचे जब इमरजेंसी होती है तो बहुत मुश्किल होता है पायलट के लिए उस एयरक्राफ्ट को कहीं और लेके जाना। इतना बड़ा एयरक्राफ्ट, इतना भारी जहाज, इतने सारे पैसेंजर्स और काफी सारा फ्यूल, क्योंकि यहाँ से लंदन जा रहा है तो फ्यूल भी बहुत ज्यादा लेके जाना पड़ता है। ऐसे में जब आप इतने नीचे होते हो ना, ज्यादा ऊपर नहीं जा पाते हो, जब टेक ऑफ के बाद इमीडिएटली आफ्टर टेक ऑफ बहुत मुश्किल है कि एयरक्राफ्ट को कहीं और आप डाइवर्ट कर सको या टर्न कर सको। तो वो जब नीचे आ रहा है एयरक्राफ्ट तो पायलट पूरी कोशिश करते हैं कि जितना कम से कम डैमेज हो सके और सेफली नीचे ला सके ताकि सबको बचा सके। उसके बावजूद नहीं बचा पाए तो बहुत दुखद खबर है ये। आप मुझे ये बताइए, मैं आपसे टेक्निकल बात समझना चाहती हूँ कि अगर एक विमान ने उड़ान भरी और अब वो जाहिर सी बात है कि वो ऊपर तो नहीं जा पा रहा है जब वो नीचे गिर रहा है, तो ऐसे में क्या सारे ऑपरेशन कोई ऐसी मेजर टेक्निकल दिक्कत आ गई कि ये विमान जो है वो कंट्रोल के बाहर हो गया पायलट के? ये चीज तो ब्लैक बॉक्स में पता चलेगी और इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगी। हम तो सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त ऐसे में क्या हुआ हो सकता है। देखिए, टेक्निकल दिक्कत डेफिनेटली आई। इंजन उनका ऑलरेडी उन्होंने मेडे कॉल दिया था। मैं आपके पास मैम आऊंगी इस समय मुझे फील्ड में मेरे रिपोर्टर वहां पर जी न्यूज के मौजूद है, उनका रुक करना बेहद जरूरी है। गौरव, जल्दी से मुझे अपडेट बताइए और मुझे बताइए कि इस समय घायल की क्या स्थिति है और रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरीके से चल रहा है। गौरव, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? शायद गौरव तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है और मैं एक बार हमारे साथ एक्स पायलट मैम मौजूद है, मैं उनका रुख करना चाहूंगी। मैम, हम लोग टेक्निकल दिक्कतों की बात कर रहे थे। आपका एक लंबा चौड़ा करियर रहा है, किस तरीके की टेक्निकल दिक्कत आप इसको देख रही हैं? देखिए, इंजन में तो प्रॉब्लम था ही, तभी उन्होंने मेडे कॉल दिया था। मेडे कॉल मतलब इमरजेंसी है और आपको इमीडिएटली लैंड करना है, तो आप किसी भी तरीके से लैंड करने की कोशिश करते हैं और टेक्निकल फॉल्ट आ जाता है जहाज में, आ सकता है क्योंकि कई बार बर्ड एक्टिविटी भी होती है, आसपास बर्ड्स होते हैं, कोई बर्ड अगर आपके इंजन में चला जाता है तो आपका इंजन फेल हो जाता है, फिर आप नहीं पिकअप कर सकते स्पीड। तो हमें अभी एग्जैक्टली नहीं पता है कि एग्जैक्टली क्या हुआ उनके साथ में, लेकिन डेफिनेटली उनका इंजन में कुछ प्रॉब्लम आई है जिसकी वजह से उन्होंने इमरजेंसी कॉल दिया है और जिसकी वजह से वो नहीं गेन कर पा रहे थे स्पीड, इसलिए उनको नीचे आना पड़ा। और एयरक्राफ्ट नीचे जब आ रहा था तो उन्होंने पूरी कोशिश की होगी कि उसको इतना सेफली ला सके नीचे। बिल्कुल ठीक है मैम, आप हमारे साथ बनी रहिए और इस समय का बड़ा अपडेट मैं आपको बता दूं, ये AI जनरेटेड वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं जिसके जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ है। देखिए, ये अहमदाबाद एयरपोर्ट का रनवे है जहां से एयर इंडिया का बोइंग विमान ने उड़ान भरी और उड़ान भरते ही कुछ ही मिनटों में, चंद मिनटों के अंदर आग का एक गुबार देखने को मिला। हालांकि पायलट ATC के कंट्रोल में था, मेडे की कमांड दी गई थी और उसके बाद ये रिहायशी इमारत पर ये पूरा विमान गिर गया है। इस इमारत में डॉक्टर्स रहते थे। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। 242 इसमें यात्री सवार थे और मैं आपको बता दूं कि दिल्ली से इस विमान ने उड़ान भरी थी। अहमदाबाद इसका लेओवर था, मतलब ये एयरपोर्ट पे लैंड किया है। वहां पर इसने कुछ अहमदाबाद से यात्री इस विमान में सवार हुए हैं। गौरव पटेल जी न्यूज संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए। गौरव, अपडेट बताइए और क्या रेस्क्यू ऑपरेशन है, क्या किसी भी जिंदगी के बचने की कोई उम्मीद दिखाई दे रही है? क्या खबर नहीं मिल रही है? बात की जाए 1:30 बजे ये जो हादसा हुआ और जो प्लेन क्रैश हुआ उसके बाद मुझे लग रहा है यहाँ पर नेटवर्क का इशू है। जाहिर सी बात है कि इस समय हाई सिक्योरिटी, हाई इमरजेंसी यहाँ पर पूरे एयरपोर्ट पे घोषित की गई है। एयरपोर्ट पर सभी प्रकार की उड़ानों को तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है। इस समय ना यहाँ पर कोई टेक ऑफ हो रहा है, ना कोई लैंडिंग हो रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह इस पूरे हादसे पर नजर बनाए हुए हैं। तमाम जो इंस्ट्रक्शंस हैं, निर्देश हैं, वो दिए जा रहे हैं। सिविल एविएशन एक्सपर्ट JP सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। JP सिंह जी, इस पूरे हादसे की तस्वीरें देखकर आपका क्या आकलन है? देखिए, एक तो ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है। दूसरा, जो उसकी नॉलेज मेरे को है, जो क्रैश दिखाया गया है, वीडियोस दिखाए गए हैं, उस हिसाब से सारी एयरक्राफ्ट बिल्कुल ठीक हालत में है। कोई इसके इंजन में से धुआं नहीं निकल रहा है, कोई फायर नहीं है, कोई डैमेज नहीं है। और जो एक्सप्लोजन हुई है वो क्रैश के टाइम ही हुई है, उसके बाद हुई है।
उसके पहले उसका कुछ सर क्या आप मेरे दर्शकों को ये बताएंगे कि एक विमान में इंजन कहां पर मौजूद होता है, पेट्रोल जो डीजल टैंक या जो ईंधन का टैंक होता है वो कहां मौजूद होता है, पूंछ में जो आग लगी है वो क्या वहां पर क्या वजह होती है, एक बार आप बिल्कुल मतलब एक दर्शकों की भाषा में हमें समझाइए। ठीक है, एक तो ये करीबन 232 टन की वेट का हवाई जहाज है जिसमें ऑलमोस्ट 1 लाख टन फ्यूल पड़ता है और फ्यूल तकरीबन मैक्सिमम विंग्स के अंदर ही होता है और सेंटर टैंक्स होते हैं, मतलब 2 विंग टैंक्स और सेंटर टैंक्स जी। ये मतलब 4 टैंक्स फ्यूल को फीड करते हैं और दोनों इंजन को फीड करते हैं सीक्वेंस में। तो जिस हिसाब से ये हवाई जहाज का वीडियो दिखाया है उसमें इसमें कोई ठीक है, मैं आपके पास आ रही हूँ। इस समय की एक बड़ी खबर, बड़ी तस्वीर हम अपने दर्शकों को जी न्यूज पर दिखाना चाहते हैं। जिस समय ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है ये मेस के ऊपर गिरा है।